हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो अपनी प्रश्नावली 8 स्टार्ट करते हैं आज, जो है जिसमें ऊंचाई एवं दूरी, हाईएस्ट डिस्टेंस के बारे में, यानी 1+3 यानी कि 4 अंकों की प्रश्नावली आएगी अपने बोर्ड एग्जाम में। तो अब इसमें से हम सवाल स्टार्ट करते हैं और कुछ नियम चालू करते हैं इसमें। तो कुछ परिभाषा ले लेते हैं। पहले नंबर 1 परिभाषा है अपने पास में, दृष्टि रेखा। सबसे पहले क्या है अपने पास में, दृष्टि रेखा। तो इसमें कह रहा है कि प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा कहते हैं। ये कह रहा है कि दृष्टि रेखा का मतलब है कि प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो एक तो ये परिभाषा अपने पास में। नंबर दूसरी है अपने पास में उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का पहले चित्र बना देता हूं कि सबसे पहले ये अपने पास में ये अपनी आंख है इस जगह पे, और ये इसकी दृष्टि रेखा है। ये क्या है, इसकी दृष्टि रेखा, और ये इसकी क्षैतिज रेखा है। यहां पे वस्तु रखी है, इस जगह पे यहां पे क्या रखी है, वस्तु। तो ये कह रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर, दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे अपने पास में ये यहाँ पे कोई वस्तु रखी है इस जगह पे, और हम इस जगह से आंख से देख रहे हैं, तो ये जो देखते हैं ये दृष्टि रेखा है, और जो नीचे की जमीन है वो क्षैतिज रेखा मानी जाएगी। तो प्रेक्षक की आंख से दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को हम उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को, किसी व्यक्ति की आंख से किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो जो देखने वाली रेखा है वो दृष्टि रेखा कहलाती है, और जो जमीन में छाया पड़ती है वो क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो इन दोनों के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर
दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो अब एक लास्ट और है इसमें, नंबर 3 अवनमन कोण। लास्ट में है उसमें अवनमन कोण। सेम परिभाषा है, इसमें नीचे से ऊपर है, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को, बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे आँख बना ली, ये इसकी ऊंचाई है और ये इसकी दृष्टि रेखा है। क्या है इसकी? दृष्टि रेखा। और ये इसकी क्षैतिज रेखा है, क्योंकि व्यक्ति सबसे पहले सामने देखेगा, सामने के बाद में नीचे झुकेगा, तो ये इसकी क्या है? क्षैतिज रेखा है। तो ये कह रहा है कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर, ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। तो ये तो अपने पास में इस प्रश्नावली की 3 परिभाषा थी, और एक जो मैंने पहले ही बता दिया है, जो अपनी सारणी चलेगी, जो 6 प्रश्नावली में जिसके साइन कॉस के मान थे अपने, साइन 45, साइन 60, टेन 45, टेन 30, टेन 60 आदि जो मान चलेंगे, जो मैंने पहले ही 6 प्रश्नावली में लिखा दिए थे, एक वो नियम चलेगा और एक और है उसमें। तो इस तरीका से ये तो 3 अपनी इसकी परिभाषाएं, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब उसके बाद में चौथा जो नियम चलता है उसमें, वो है उसमें जो हम पहले कुछ गुरुओं ने बताया होगा कि लाल बटे कक्का से जो 6 सूत्र बनते हैं अपने, वो चलेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, नंबर 4 में ले लेते हैं। सबसे पहले 4 में नंबर 1 जो अपना शॉर्टकट सूत्र है, लाल बटे कक्का, इससे अपने सूत्र बनते हैं। तो सबसे पहले लंब बटे कर्ण, यानी कि ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का, ये उल्टा कॉट का, सेक का और कॉसेक का। तो सबसे पहले अपने पास में आता है साइन थीटा, और साइन थीटा का सूत्र बनता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी कि यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ लंब बटे, क्या है इसमें? कर्ण। लंब बटे क्या है? कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे एल बटे के, यानी कि लंब बटे कर्ण। दूसरा है इसमें कॉस थीटा, इसका चलता है दूसरे नंबर पर आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे के, यानी कि आधार बटे कर्ण। नंबर 3, तीसरे नंबर पर चलता है अपना टेन थीटा, और टेन थीटा का है उसमें लंब बटे आधार, यानी एल बटे ए, लंब बटे आधार। वैसे तो हम इन तीनों से ही काम चला सकते हैं इस प्रश्नावली के अंदर, क्योंकि देखो जब 2 मान होंगे, लंब और कर्ण दे रखा होगा, और हमें तीसरा मान निकालना, यानी कि लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है, तो या तो कर्ण बटे लंब ले सकते हैं या लंब बटे कर्ण। तो कोई इस तरीका से, वैसे तो हम इन तीनों से ही इस प्रश्नावली को हल कर सकते हैं, पर फिर भी हमें 6 बताने, तो इसलिए आप नंबर 4 पे चलता है अपना कॉट थीटा,
और cot थीटा का उल्टा हो जाएगा पीछे से आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे आधार बटे क्या लिख दिया मैंने, लंब लिख दिया। नंबर 5 पे चलता है अपने पास में sec थीटा। तो दूसरे का उल्टा करना है, k बटे a यानी कि कर्ण बटे आधार। और नंबर 6 पे लास्ट जो है अपने पास में वो चलता है cosec थीटा यानी पहले का उल्टा k बटे l यानी कि कर्ण बटे लंब। तो इस तरीक़ा से इनका शॉर्टकट जो फॉर्मूला बनता है वो लाल बटे कक्का बनता है कि लाल बटे कक्का से हमें इन 6 के मान ज्ञात कर सकते हैं। और अगर याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपने पास में लाल बटे कक्का है तो इसमें से ही देख लेंगे, पहले नंबर पे साइन, दूसरे नंबर पे कॉस, तीसरे नंबर पे टेन। उल्टा करेंगे कॉट, फिर उसका उल्टा करेंगे दूसरे का वो सेक, और पहले का उल्टा करेंगे तो वो है कॉसेक। तो इस तरीक़ा से हमें ये अपने देखो सबसे पहले एक तो ये काम आएगा, उसके बाद में जो मैंने प्रश्नावली 6 में तुमको सिखाई थी सारणी बनाना, और एक वो काम आएगा, और कुछ काम नहीं आएगा इसमें। इन दोनों से ही हमें इसमें ऊंचाई और दूरी से जो संबंधित प्रश्न आएंगे अपने, वो इन दोनों नियमों से हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब इस तरीक़ा से अपना ये कंप्लीट है। तो अब हम इसमें से सवाल लेके चलते हैं। तो अब पहला सवाल है इसका अपना, हाँ देखो पहला क्वेश्चन, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, एक ऊर्ध्वाधर खंभा, मान के चलो अपने पास में ये खंभा है ऊर्ध्वाधर, बिल्कुल समकोण पर खड़ा हुआ है खंभा। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, ये उसकी परछाई है, मान के चलो इधर मान सकते हैं या इधर मान सकते हैं। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की, एक खंभा है अपने पास में, खंभा, ये खंभे की ऊंचाई है और ये उसकी क्या है, परछाई की लंबाई है। तो एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, यानी ये आपस में दोनों कैसी हैं, बराबर है। खंभे की ऊंचाई और खंभे की परछाई की लंबाई, ये आपस में दोनों कैसी हैं, अपने पास में बराबर है। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण, अब मान के चलो सूरज हम इस जगह पर मान लेते हैं सूर्य को, तो सूर्य का हमें उन्नयन कोण बताना है ये, क्योंकि यहाँ से हमें देखना है प्रेक्षक की आंख से, और यहाँ से हमें जब ये देखना है तो इस सूर्य का हमें उन्नयन कोण बताना है। तो उन्नयन कोण का मतलब यहाँ पे हमने क्या मान लिया है, थीटा मान लिया है। अब अपने पास में खंभे की ऊंचाई और खंभे की परछाई की लंबाई, ये आपस में दोनों अपने पास में कैसी हैं, बराबर दे रखे। तो हमें इसको x मीटर मान सकते हैं, इसको भी हमें x मीटर मानना है, क्योंकि दोनों अपने पास में कैसी हैं, बिल्कुल समान है। दोबारा, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम सवाल को। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना उन्नयन कोण बराबर, हमने थीटा डिग्री मान लिया, माना उन्नयन कोण बराबर अपना क्या है, थीटा डिग्री मान लिया। खंभे की ऊंचाई व परछाई की लंबाई बराबर हमने क्या मानी है, x मीटर। खंभे की ऊंचाई व परछाई की लंबाई बराबर हमने मान लिया x मीटर। माना उन्नयन कोण क्या माना हमने, थीटा। खंभे की ऊंचाई व परछाई की लंबाई, वह परछाई की लंबाई हमने क्या मानी है, x मीटर। अब देखते हैं अपने पास में, देखो ये लंब इसके समकोण त्रिभुज बन गए इसके आधार से,
ये अपने पास में लंब है और ये अपने पास में क्या है, आधार। तो मैंने पहले ही बता दिया लाल बटे कक्का, इस पे हमें पूरा जोर देना है, लाल बटे कक्का पे। तो लंब और आधार देखना है। क्या देखना है, लंब और आधार देखना है। अब ये इसका लंब है और ये इसका आधार है। ना तो कर्ण हमें दे रखा है, ना हमें कर्ण ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं करना है कर्ण के बारे में। तो अपने इन तीनों में से देखते हैं लंब और आधार। तो पहले नंबर पर लंब और कर्ण है, तो कर्ण आ गया तो कैंसिल है इसमें। आधार बटे कर्ण, आधार तो चलो आ जाएगा पर कर्ण है तो ये भी है। तो अब है लंब बटे आधार। तो तीसरे नंबर पर लंब भी आ रहा है और आधार भी आ रहा है। तो दोनों चीज़ मिल गई अपने पास में, लंब भी है और आधार भी है। तो हमें तीसरा नंबर लेना है, लंब बटे आधार। और तीसरे नंबर पे देखते हैं साइन कॉस और टेन आता है। तो टेन थीटा बराबर, तो हमें कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज का नाम रख लें अपने पास में ABC। ये त्रिभुज का हमने नाम रख लिया ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज हमें चलना है कौन से में, ABC में, उसमें लंब दे रखा है और आधार दे रखा है। तो यहाँ पे लंब बटे हमने आधार ले लिया। क्या ले लिया, लंब बटे आधार। और ये लंब बटे आधार होता है अपने पास में टेन थीटा का सूत्र होता है। क्या होता है, टेन थीटा का। अब लंब का मान देखते हैं तो अपने पास में क्या है, x, और आधार का मान देखते हैं तो भी अपने पास में क्या है, x बराबर। हमने यहाँ पर टेन थीटा जो दे रखा है वो उतार लिया। अब हमें क्या करना है कि x का भाग x में, यानी समान संख्या का भाग समान संख्या में देना है। तो अपने पास में कितना आएगा, 1, क्योंकि x का भाग x में x का भाग x में दिखे तो कितना आएगा अपने पास में, 1 बराबर दे रखा है टेन थीटा। अब देखते हैं कि टेन वाली सारणी में टेन 0 है, टेन 30 है, टेन अपने पास में कितना है, 45, और टेन 60 और टेन 90। ये 4-5 मान दे रखे हैं। इन 4-5 मानों में हम देखते हैं कि टेन की सारणी में, टेन वाले मानों में एक किसका मान है। तो हमें एक का मान देखना है कि एक उस टेन वाली सारणी में किसका मान है। तो हम देखेंगे कि एक जो मान है वो टेन 45 का है। टेन वाली जो सारणी है, टेन वाला जो खाना है, उसमें हम देखेंगे एक किसका मान है। तो हम देखते हैं एक टेन 45 का मान है। एक किसका मान है, टेन 45 का, बराबर यहाँ पे अपने पास में टेन थीटा दे रखा है। अब इस जगह पे हमें तुलना करनी है। तुलना करने पर हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। अब तुलना करने पर हम देखते हैं कि टेन और टेन दोनों तरफ है, मान समान है। तो थीटा का मान कितना है, यानी टेन से टेन कट जाएगा। तो अपने पास में थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, जो ये हमें ज्ञात करना था। तो थीटा का मान कितना आ गया अपने पास में, 45 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अतः अपना जो है, अतः सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कोष्टक में थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री। तो बिल्कुल बेहद आसान सवाल है। ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जो तुम्हारी बिल्कुल समझ में नहीं आए। अगर नहीं आए तो उसको दोबारा पूछ सकते हैं, क्योंकि कम से कम इसमें से एक नंबर का जो सवाल आएगा वो सेम डिटो इसी तरीका से आएगा। इस जगह पे संख्या बदल सकती है, थीटा का मान पूछेगा, परछाई और ऊंचाई में अंतर कर सकता है। इस परछाई और ऊंचाई जो दे रखी है उसमें अंतर कर सकते। यहाँ तो बराबर दे रखी थी दोनों, वहाँ तिहाई, 3 गुनी, 1 गुनी, जो भी है कुछ है ऐसे उसमें दे रखा होगा। तो यहाँ पे वो अंतर कर सकता है इस जगह पे, पर हमें थीटा का मान सेम डिटो इसी तरीका से निकालना है। तो दोबारा एक बार और देख सकते हैं। माना उन्नयन कोण पूछ रहा था, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब उसमें शर्त दे रखी थी कि खंभे की जो ऊंचाई है और उसकी परछाई की लंबाई है वो बिल्कुल क्या है, समान है।
तो माना उन्नयन कोण हमने थीटा डिग्री मान लिया, खंबे की ऊंचाई व परछाई की लंबाई हमने क्या मान ली, x मीटर। अब त्रिभुज हमने ये ABC मान लिया, त्रिभुज क्या मान लिया, ABC। तो त्रिभुज ABC में लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, और यहाँ पे कंटिन्यूटी का लगाया है, लंब का मान भी x माना और आधार का मान भी हमने x माना, बराबर tan थीटा। x का भाग x में देंगे एक बार, बराबर tan थीटा। tan की वाली सारणी में देखते हैं कि एक किसका मान है, tan 45 का, तो यहाँ पर tan थीटा ही है। अब दोनों तरफ हमने तुलना कर दी है, tan से tan कट के थीटा का मान कितना आ गया, 45। अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। तो इस तरीका से अपना पहला सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है 1 नंबर के लिए, तो इसको एक बार नोट कर सकते हैं। अब हम दूसरा सवाल लेंगे। तो इसमें विशेषकर ये बात ध्यान रखनी है कि अगर इस प्रश्नावली में किसी भी सवाल, कोई भी सवाल अगर आ जाए आपके पास में बोर्ड एग्जाम में, तो उसका अगर चित्र अगर बन जाता है, क्या बन जाता है, चित्र, अगर उसका चित्र बिल्कुल राइट है तो ये समझो अपना सवाल बिल्कुल सही जाएगा। क्योंकि अधिकतर बच्चे जो भी गलती करते हैं वो सिर्फ उस जगह पे गलती करते हैं, किस जगह पे, कि चित्र नहीं बनता है उन पर। और अगर चित्र नहीं बना तो यूँ समझो सवाल की कोई गारंटी नहीं है कि तुम सवाल को सही कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, विशेषकर जब मैं चित्र समझाऊं तो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है कि चित्र हमें, हमारे गुरुजी चित्र को किस तरीक़ा से बना रहे, तो ये इसी तरीक़ा से चित्र तुम्हें सीखना है। तो अब हम दूसरा सवाल लेते हैं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, बहुत ही सरल सवाल है फिलहाल में, क्योंकि हम जानते हैं जब प्रश्नावली स्टार्ट होती है तो पहले स्टार्टिंग में धीरे धीरे सरल सवाल आते हैं, उसके बाद में कठिन होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि मैंने जो कहा था उसको ध्यान रखना है कि चित्र पे ध्यान रखना है। यदि एक मीनार, अपने पास में मीनार है, अब ये तो है नहीं कि हम मीनार है तो मीनार खड़ी कर दें अपनी कॉपी में, हमें सिर्फ मीनार को अंकित करना है। क्या करना है, अंकित करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक मीनार बनानी है, ये हमने मीनार बना दी। चलो हमने ये जो खम्बा खड़ा किया है यही हमने मीनार मान ली, ये उसकी ज़मीन है, नीचे हमने मीनार बना दी। तो ये अपने पास में हमने मीनार मान ली कि मीनार की ऊंचाई है। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु बोलते हैं आधार जमीन का, ये मीनार का शिखर है और ये मीनार का पाद बिंदु है। पाद बिंदु का मतलब फिर बार बार बता रहा हूँ, आधार, आधार बिंदु जहाँ मीनार टिकी है जमीन में। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर दूर, तो यहाँ पे हमने मान लिया 100 मीटर दूर, ये बिंदु मान लिया। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इस जगह से शिखर, यहाँ पे मीनार का, इस जगह से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये क्षैतिज रेखा है, ये उन्नयन, ये दृष्टि रेखा है और ये बीच का उसका उन्नयन कोण है, ये दे रखा है उसमें कितना, 60 डिग्री। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो सबसे पहले हमने एक मीनार बनाई, एक मीनार के, ये अपना शिखर है और ये इसका उसका क्या है, पाद बिंदु है। तो मीनार के पाद बिंदु से कितना, 100 मीटर दूरी, 100 मीटर दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। तो मीनार की हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो ध्यान रखना है, अब मीनार की ऊंचाई हमने h मीटर मान ली, ये तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल इस तरीका से समझाऊंगा जो एक ही बार में बिल्कुल समझ में आ जाएगा, दोबारा तो मुझे भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ में पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई, तो सबसे पहले इसको ही लिख दो। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है माना
मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मान ली है, h मीटर। माना मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है, h मीटर है। और नीचे इसको हम त्रिभुज मान लेते हैं अब ABC, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है इस जगह पे। तो हमने त्रिभुज ABC मान लिया। उसमें जो नीचे का आधार दे रखा है, आधार कितना दे रखा है, 100 मीटर। और उन्नयन कोण, और एक कोण दे रखा है उसमें उन्नयन या अवनवन, उन्नयन कोण कोष्टक में थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। ये तीन चीज, जिसमें ये दो चीज दे रखी है, ये हमें क्या करनी है, ज्ञात। तो अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमें सिर्फ त्रिभुज में चलना है। कौन से त्रिभुज में चल रहे थे, तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज कौन से में चल रहे थे, ABC में। फिर ध्यान रखना है, जो बार बार बता रहा हूं, कि इसमें लंब हमें ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। और आधार अपने पास में दे रखा है। लंब हमें ज्ञात करना है और आधार अपने पास में दे रखा है। कर्ण ना तो दे रखा और ना ही हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण से कोई मतलब नहीं है हमें, सिर्फ हमें मतलब दो चीज़ों से है, एक लंब से और एक आधार से। तो लाल बटे कक्का में हम देखते हैं लंब और आधार नंबर 3 पर चलता है, जो भी है लंब बटे आधार साइन कॉस टेन पे। तो किस पे चलता है, टेन पे। तो इसमें टेन का मान लगेगा, टेन का सूत्र लगेगा। तो अब यहाँ पे लंब बटे आधार सीधा ही ले लेते, लंब बटे आधार। अब इसको हम आधार बटे लंब भी ले सकते हैं, उल्टा भी। पर जब हम टेन के बजाय हम किस में पहुंच जाएंगे, कॉट में। तो हमें सीधा सीधा लेना है ना। मैंने कहा था ना कि इन तीनों से ही, सीधे सीधे जो तीनों से ही, साइन कॉस और टेन से ही हम सवालों को, इस पूरी प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। तो हमें लंब बटे आधार ये ले लिए, लंब बटे आधार बराबर ये अपने पास में किसका सूत्र है, टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो क्योंकि अब लंब बटे आधार क्यों लिया है, लंब और ये है अपने पास में आधार। तो लंब बटे आधार यानी लंब बटे आधार बराबर होता है अपना टेन थीटा। अब लंब का मान अपने पास में दे रखा है h और आधार का मान दे रखा है अपने पास में कितना, 100। हाँ, तो अब हम जैसे लंब बटे आधा बराबर टेन थीटा, तो लंब देखते हैं कि लंब उसमें अपने पास में h है और आधार अपने पास में उसमें कितना है, 100। तो h बटे 100 बराबर यहाँ पे टेन और थीटा का मान इसमें अपने पास में दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी का चिन्ह लगाया है, फिर दोबारा हम नीचे कंटिन्यूटी का चिन्ह लगाएंगे। h अपने पास में दे रखा है बटे कितना है, 100 बराबर। अब जो मैंने कहा था कि इसमें जो प्रश्नावली 6 में मैंने पूरी सारणी जो बनाना सिखाया था, उसका हमें यहाँ पे मान रखना है कि tan 60 का मान कितना था उसमें। तो tan 60 का मान होता है √3। सुविधा के लिए बटे में हम 1 मान लेते हैं, √3 बटे 1 कर दिया। अब इस स्थिति में हमें क्या करना है, वज्र गुणा करना है इनका। क्या करना है, हमें वज्र गुणा करना है। तो h का गुणा 1 से करेंगे, h1 कम h बराबर 100 का √3 से करना है, तो 100 √3 मीटर। तो हमारे अगर हम यहीं रखना चाहते हैं तो अपनी जो मीनार की ऊंचाई है वो 100 √3 मीटर हो गई। अब हमें √3 का मान भी याद रखना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम √3 का मान भी रख देंगे इसमें। तो √3 का जो मान होता है, तो आगे बढ़ाऊँ इसमें कि h बराबर 100 इंटू 1.73 होता है उसमें, 1.73 किसका मान है, ये √3 का मान। तो √3 का मान याद रखना है, 1.73 दो भी है पर 1.73 तक ही रख लेना। तो h बराबर 100 गुणा 1.73। अब हमें इसका गुणा करना है, तो h बराबर आ गया अपने पास में, पॉइंट 0 से हट गया तो
173 मीटर हो गया। कितना हो गया? 173 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी आ गई अपने पास में? 173 मीटर। तो एक बार दोबारा देखो उसको, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। हमने ये मीनार की ऊंचाई क्या मानी है? h मीटर। और उसका जो आधार दे रखा था वो है 100 मीटर। हमें उन्नयन कोण दे रखा था कितना? 60 डिग्री। ये तीनों चीज़ लिखने के बाद में हम देखते हैं कि लंब और आधार, लंब और आधार से मतलब है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है। तो हम इनमें लाल बटे कक्का में देखते हैं कि लंब और आधार कौन से नंबर पे आता है। तो लंब और आधार अपना तीसरे नंबर पे आता है। तो हमने लंब बटे आधार बराबर tan थीटा लगा दिया। लंब का मान है h, आधार का मान 100, tan थीटा का मान कितना है? 60। h बटे 100 बराबर √3 होता है tan 60 का। बटे में सुविधा के लिए 1 मान लिया। यहाँ पे हमने बजगुणा किया है तो h एकम h बराबर 100 √3 का हमने मान रख दिया। इस तरीका से मीनार की ऊंचाई हमारी 173 मीटर आ गई। तो 2 सवाल मैंने अब तक बताए और कुछ नियम और परिभाषा। तो इसी तरीका से धीरे धीरे, अभी तो बिल्कुल सरल है पर धीरे धीरे आगे कठिन होते जाएंगे। तो प्रत्येक सवाल को मैंने ये बताया था, यदि बच्चों तुम पे अगर ये चित्र बन जाएगा इस प्रश्नावली का, अगर सवाल से पहले सवाल को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ के, एक एक शब्द को पढ़ के अगर ये चित्र बन जाता है इस प्रश्नावली का, तो सवाल जहाँ तक कोशिश है 90% ये सवाल सही हो जाएगा। और अगर चित्र नहीं बना तो इस प्रश्नावली का सवाल की कोई संभावना नहीं है कि अगर इसका सवाल सही चला जाए। तो मैंने यही कहा था तुम्हें कि जब मैं स्टार्ट करूं प्रश्न को तो सबसे पहले चित्र पर बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना है। तो चित्र एक सबसे इसमें महत्वपूर्ण है। तो अगला क्वेश्चन लेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर अपना चलता है 30। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के शिखर तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखो चित्र पे ध्यान रखना है। मैंने जो कहा था, सबसे पहले मैंने ये दीवार बना दी, यहाँ पे ये दीवार बना दी और ये दीवार का नीचे का जो हिस्सा है वो जमीन, भूमि, आधार माना जाता है। तो हमने यहाँ पे ये दीवार खड़ी कर दी। अब इसमें एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दे रखी है। कितनी लंबी सीढ़ी दे रखी है? 15 मीटर लंबी। सबसे पहले ये हमने एक दीवार बना दी। अब यह दीवार के पास में एक 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दे रखी है। तो ये भूमि अपने पास में। अब हमें जमीन से सीढ़ी को इस तरीका से रखते हैं, यहाँ शिखर तक पहुँचती है ये सीढ़ी। ये हमने सीढ़ी बना दी है। चलो इसमें डंडे भी लगा देते। ये हमने सीढ़ी बना दी, जिस सीढ़ी की लंबाई दे रखी है अपने पास में 15 मीटर। ये इस सीढ़ी का शिखर है और दीवार का शिखर है, और ये यहाँ पे यानी कि दीवार का आधार। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुँचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ में, ये सीढ़ी है और ये दीवार है, इसके साथ में यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा का मान भी कितना दे रखा है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये दीवार की ऊंचाई मान ली हमने h मीटर। क्या है ये बच्चों? दीवार। तो देखो सबसे पहले अब ये कंप्लीट चित्र है अपना, इसका नाम हम ABC लिख देते हैं। अब आगे चलते, दोबारा समझना है चित्र को।
चित्र को दोबारा समझना है। अगर चित्र समझ में आ गया तो मैंने एक ही बार कहा था कि सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा, तो चित्र पे बिल्कुल ध्यान देना है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी, 15 मीटर लंबी सीढ़ी, मान के चलो ये दीवार है अपने पास में, तो सीढ़ी का इस दीवार के बिल्कुल सटेमा नहीं लगाएंगे। अगर सटेमा लगाएंगे तो सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो सीढ़ी गिर जाएगी, तो हमें सीढ़ी तिरछी लगानी है यूँ दीवार पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुँचती है। ऊर्ध्वाधर दीवार के कहाँ तक पहुँचती है? शिखर तक पहुँचती है। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 15 मीटर। दीवार जो दे रखी है अपने पास में, इस दीवार की, तो दीवार की ऊंचाई उसमें h मीटर मान ली। और अब देखो इसमें यहाँ पे कोण जो थीटा का मान दे रखा है वो अपने पास में कितना है? 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे चलते हैं, हमें क्या निकालना है? दीवार की ऊंचाई। तो यहाँ पे चालू करेंगे, माना दीवार की ऊंचाई बराबर, हमने h मीटर मान लिया। माना दीवार की ऊंचाई बराबर क्या है उसमें? h मीटर। और उसके बाद में सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई दे रखी है उसमें कितनी? 15 मीटर। और उन्नयन कोण या कोण कितना दे रखा है अपने पास में? थीटा का मान दे रखा है अपने पास में 60 डिग्री। ये तीनों चीज कंप्लीट है। अब हमें त्रिभुज में चलना है कि त्रिभुज ABC में, अब ये ध्यान रखना है, यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे इस जगह पे थीटा का मान दे रखा है, यानी कि यहाँ दे रखा है कोण, तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है और नीचे वाली भुजा क्या कहलाती है? आधार। अगर थीटा का मान ऊपर दे रखा है, यहाँ दे रखा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये भुजा क्या कहलाएगी? आधार। तो इस जगह पे थोड़ा सा उल्टा है। अगर यहाँ पे दे रखा होता थीटा का मान, तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, बार बार बता रहा हूँ, अगर थीटा का मान यहाँ दे रखा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, और ये तो कर्ण रहेगा, क्योंकि ये तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। तो अब इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार है। क्या है ये आधार है, यानी कि आधार हमें ज्ञात करना है। इस सवाल के अनुसार आधार है, नहीं आधार तो यही रहेगा, पर यहाँ थीटा का मान दे रखा है इसलिए ये लंब और ये आधार। अब आधार और कर्ण से ज्ञात करना है हमें, इसको कैंसिल करना है, क्योंकि ना तो ये दे रखा अपने पास में और ना हमें ये ज्ञात करना। तो यहाँ पे 60 है, कोण दे रखा है, तो ये लंब और ये आधार। तो आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार पे ध्यान देना है। अब अपने पास में दो फॉर्मूला है, या तो आधार बटे कर्ण या कर्ण बटे आधार। तो वहाँ पे देखते हैं कि आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, तो सीधा ही कर लेते हैं ना, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे मैंने ले लिया A बटे K, यानी कि आधार बटे कर्ण, और दूसरे नंबर पर चलता है अपना कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, कर्ण बटे आधार भी ले सकते हैं, पर हम सेक में पहुंच जाएंगे, फिर हमें सेक के मान याद करने पड़ेंगे जाए के सारणी में, क्योंकि कम से कम साइन कॉस टेन 3 मान तो कम से कम याद रहते हैं बच्चों के लिए। तो यहाँ पे हमने आधार बटे कर्ण बराबर कॉस थीटा ले लिया। अब आधार का मान दे रखा है अपने पास में h और कर्ण का मान दे रखा है अपने पास में 15। यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी लगा दिया बराबर, यहाँ पे कॉस और यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। कंटिन्यूटी h बटे 15 दे रखा है अपने पास में बराबर कॉस 60 का मान देखते हैं, क्योंकि साइन 30 का उल्टा कॉट 60 होता है। साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉट 60 का मान भी 1/2 होगा, तो इसका मान 1/2 आ गया। आगे हमें वज्र गुणा करना है इस स्थिति में, जो मैंने अभी बताया था पहले में, इसका गुणा इससे करेंगे तो कितना आ गया 2h बराबर कितना आ गया 15 एकम 15 और h बराबर 15 बटे कितना 2। आगे हल करते हैं 7.5 मीटर। अतः यहाँ पे
लिख देते हैं कि अतः दीवार की ऊंचाई बराबर कितनी है, 7.5 मीटर है। तो मैंने कुछ नियम, परिभाषा और कम से कम 3 सवाल तुम्हारे लिए आज सामने रख दिए, क्योंकि कई दिन के अंदर मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है थोड़ी सी, तो आज इतना ही काफ़ी है, कल से आगे और बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इन सवालों को यहाँ तक है, इस सवाल को नोट कर लो।